हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज का जो हमारा सेशन है साइंस का है और साइंस में हम लोग कक्षा 10 के लेसन 2 पढ़ेंगे जो कि अम्ल क्षार एवं लवण है, जिसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्रमशः समझते चलते हैं। देखिए, ये हमारा अम्ल है। अम्ल एसिड की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, नॉर्मल परिभाषा जो होती है, सामान्य परिभाषा, इसको हम लोग समझते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। ठीक है, इस लिटमस पेपर के बारे में हम बाद में बताएंगे कि ये किससे बनता है। ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात होती है कि एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को तो लाल कर देता है, लेकिन क्या लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा या नहीं करेगा? इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे देखिए कि कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सिरके में देखिए एसिटिक एसिड पाई जाती है। सिरके में क्या पाई जाती है? एसिटिक एसिड। नींबू व संतरा में कौन सी एसिड पाई जाती है बेटा? सिट्रिक अम्ल, जिसको अम्ल को इंग्लिश में एसिड ही कहते हैं। ठीक है, तो सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू व संतरे में सिट्रिक अम्ल। ये पूछता है एग्जाम में कि नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताओगे? सिट्रिक अम्ल। अभी सिरके में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तथा इमली में, ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए पूछा जा सकता है कि अम्ल की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो अम्ल की उत्पत्ति हमारी जो हुई है लैटिन भाषा के एसिड्स से हुई। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ये रहा अम्ल। और देखिए अम्ल की एक और परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ देखिए एक बीकर है। बीकर में हम लोग क्या लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, HCl, जो कि इसमें जो अम्ल बनेगा H+ आयन देगा। क्या देगा बेटा? H+ आयन, जो कि ये नीला को लाल कर देता है, लिटमस पेपर को, और लाल को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, अब ये रहा, इसको कह सकते हैं परिभाषा में कि वे पदार्थ जो H+ आयन, या कह सकते हैं कि किसी बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोलने पर, ठीक है, उसमें क्या प्रदान होता है? H+ आयन जो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल या एसिड कहा जाता है। ये जो परिभाषा थी हमारी किसने दिया था? आरहेनियस महोदय ने। कौन दिया था बेटा? आरहेनियस महोदय ने अम्ल की जो परिभाषा दिए थे, और बोले थे कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसी भी बीकर में जब मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? H+ अम्ल क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो वही परिभाषा बन जाती है। आगे देखिए पढ़ते हैं हम लोग क्षारक के बारे में। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस। क्षार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बेस। तो बेस की जो परिभाषा होती है, हमारी नॉर्मल परिभाषा, सामान्य परिभाषा, इसको क्या कहा जाता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा के साथ हम बोल सकते हैं कि कड़वा, तीक्ष्ण। क्या कह सकते हैं बेटा? तीक्ष्ण। कड़वा या तीक्ष्ण होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को ये क्षार क्या करता है? नीला कर देता है। देखिए जैसे कि हम लोग बीकर में क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिए, इसमें मिलाए, लेकिन ये H+ तो आयन दे दिया अम्ल, और ये क्लोरिक क्या हुआ हमारा? ये हाइड्रोक्सिल आयन इसमें क्षार में बनेगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि नीला, जब पेपर हम लोग डुबाएंगे उसमें तो नीला हो जाएगा, और लाल जब डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसमें ठीक उल्टा होता है कि लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है, लेकिन नीला लिटमस पेपर को नीला ही रहने देता है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं अम्ल और क्षार के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल होता क्या है? वे अम्ल जो पूर्णतः वियोजित हो जाए, मतलब भूल जाए।
कोई पूछ रहा था ना वियोजित का, तो वियोजित मतलब क्या होता है, पूर्णतः घुल जाए। और दुर्बल अम्ल का मतलब होता है वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हो, मतलब कि घुल न सके। तो देखिए यहाँ पर HNO3 जिसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जब आप जल में मिलाएंगे तो पूरी तरह क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या करता है, पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है, वियोजित हो जाता है। और तीसरा क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, पूरी तरह क्या होता है, घुल जाता है। अब बात आती है कि दुर्बल अम्ल, ये तो पूरी तरह घुलता नहीं है, तो इसमें सर पूछोगे आप लोग कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखिए HCl जिसको बोला जाता है हाइड्रोसायनाइड। कभी भी आप देखना आतंकवादी अपनी लॉकेट में HCl लेकर घूमते हैं, हाइड्रोसायनाइड। पकड़े जाने पर क्या करते हैं, तुरंत यहाँ इसको लॉकेट को तोड़ते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। वो अम्ल तो तुरंत घुलता नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं, तुरंत टपक जाता है व्यक्ति। तो साइनाइड बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक अम्ल है जो कि आतंकवादी यूज करते हैं। बात समझ में आई। आगे देखिए H2SCO3 कार्बोनिक अम्ल, ये भी अम्ल ऐसा है कि जो कि घुलता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब अम्ल हो गया अम्ल के प्रकार, अब पढ़ेंगे क्षारकों के प्रकार। क्षारक को कहते हैं इंग्लिश में बेस या लिख सकते हैं टाइप ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस, ठीक है। क्षारकों के प्रकार देखिए, इसमें क्या है, क्षारकों के प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक का मैंने परिभाषा बता दिया कि वे क्षारक जो कि जल में क्या करें, पूरी तरह घुल जाए या वियोजित हो जाए। और दुर्बल क्षारक का मतलब होता है कि वे क्षारक जो जल में पूरी तरह न घुले, ठीक। इसमें देखिए प्रबल क्षारक के उदाहरण कौन कौन से, NOAH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमेशा आपको पता है OH आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए दुर्बल अम्ल CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार ऐसा होता है कि जो पूरी तरह से क्या करता है, घुल नहीं पाता है, वियोजित नहीं हो पाता है। देखिए अम्लों के गुण हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल के गुण क्या होते हैं, ठीक है। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये खट्टे होते हैं और जल में भी आसानी से क्या होते हैं, विलेय हो जाते हैं। आगे अम्ल नीले लिटमस को पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए तीसरा है अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन देखो एक बैड हैबिट भी होती है अम्ल की, ठीक है। क्या होती है कि क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट होते हैं। हम कह सकते हैं कि अम्ल से ये गुण भी है, अगर हम किसी चीज को, कपड़ा को गल नहीं रहा है तो उसको अम्ल डाल दिए, कपड़ा क्या हुआ, नष्ट हो गया। लकड़ी नष्ट कर दिए, कागज नष्ट कर दिया गया, त्वचा क्या होगी, नष्ट कर दी गई। जैसे मान लो लव में फेलियर कोई स्टूडेंट हो गया इसी में, ठीक है, तो क्या होता था पहले, फिल्म में आप लोग देखे होंगे, तो अक्सर जब लड़की की कहीं शादी हो रही, बेचारे लड़का परेशान है, थोड़ा दुष्ट टाइप का हो गया, आके एसिड क्या किया, फेंक दिया, पूरा चेहरा उसका खराब हो गया। पहले बहुत ज्यादा 2012, 13, 11 में हैदराबाद हो, मुंबई हो, ग्रेटर नोएडा हो, ये जो सिटी बेंगलुरु वाली विकसित हो रही है, इधर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एसिड अटैक होते। कोई भी गया बच्चा अपना परेशान हुआ, एसिड फेंक दिया, किसी का चेहरा खराब हो गया, कोई सुंदर है उससे जल रहा है, फेंक दिया एसिड, चेहरा खराब हो गया, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई, इस समय लगभग 302 और मौत की सजा सुना दी जा रही है, ठीक है, एसिड अटैक पर। तो ये था। आगे देखिए उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, यूजेज क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। बैटरी में एसिड डालते हैं कि नहीं डालते हैं। उसके बाद प्लास्टिक में डाला जाता है, किसमें, प्लास्टिक में। आगे देखिए खाद निर्माण में, जहां पे ऐसी खाद की मात्रा बढ़ाई जाती है जो कि खट्टी हो,
उसमें क्या किया जाता है कि खाद निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है सोने में किया जाता है। किसमें? सोना। कौन सा सोना? स्लीपिंग वाला नहीं, सोना जो औरतों को बड़ा प्यारा रहता है, ये सोना। चांदी और शोधन में, ठीक है, के शोधन में। आगे लोहे की चादरों को साफ करने में, लोहे की चादर हो जाती है जो जम जाती है, ठीक है, तो उसको क्या करने में? साफ करने में। विस्फोटक बनाने में, क्या करते हैं? विस्फोटक बनाने में, बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्षारकों के गुण क्या होते हैं? देखिए क्षारकों का जो स्वाद होता है तीखा व कड़वा होता है। क्षारक हमेशा क्या होता है जी? तीखा या कड़वा होता है। इसी को बोलते हैं तीक्ष्ण। क्या बोला जाता है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण शब्द हमेशा एग्जाम में आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तीक्ष्ण की अगर बात करेगा तो समझ जाना कि क्षारीय पदार्थ की बात कर रहा है, क्षारीय अम्ल की। देखिए क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? साबुन की तरह कोमल या चिकने होते हैं। अम्लों की तरह क्षारक भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये भी अम्ल की तरह ही संक्षारक प्रकृति का होता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, उपयोग क्या होता है? यूजेज। यूजेज क्या होते हैं क्षारकों के? देखिए इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। किसमें? साबुन बनाने में। झाग निकलता है साबुन से, तो जो हम लोग कहते हैं कि जिस साबुन से जितना ज्यादा झाग निकलती है वो अच्छी साबुन होती है। निरमा भी देख लीजिए, उसको घोलते हैं, झाग अगर निकल गया अच्छा तो समझ लेते हैं अच्छा निरमा है क्वालिटी का। तो झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में भी होता है, ठीक। आगे देखिए, अब ये हमारा क्षारक के गुण खत्म हो गया, यूज खत्म हो गया। अब बात आती है सूचक की, इंडिकेटर। आप लोग इंडिकेटर, एक सॉन्ग भी आया था, और एक इंडिकेटर होता है कि जो बाइक या कार का इंडिकेटर होता है जो जलता है। इंडिकेटर का देखो बहुत जीवन में महत्व है कि हम बाइक से अगर जा रहे हैं तो इंडिकेटर कब देना है। इंडिकेटर हम लोगों को देखना है कि पीछे देखकर उसके बाद मुड़ना है। ये नहीं कि तुरंत गए कहीं पे, बाएं मुड़ना है, इंडिकेटर दे दिए, तुरंत मुड़ गए। अब बताओ पीछे से जो बाइक आएगी या कार आएगी उड़ा देगी कि नहीं आप लोग? तुरंत आप लोग कहाँ पे चले जाएंगे? स्मशान घाट, ठीक है। तो इसलिए उस इंडिकेटर का यूज तभी करना है, पीछे मुड़कर देख लेना है एक बार कि कोई बाइक या कार नहीं ना आ रही है, उस हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचक वे पदार्थ होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब इस इंडिकेटर का प्रयोग देखो क्या करना है कि किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी हमको प्राप्त होने से पहले ही क्या हो जाती है? पता चल जाती है इंडिकेटर का, ठीक है। सूचक का प्रयोग इसी के, अर्थात कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी क्या करते हैं? सूचक पहले ही दे देते हैं। आगे देखिए, ये विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है क्या? OH आयन, और हाइड्रोजन का मतलब होता है क्या? H+। ये अम्लीय होते हैं और ये क्षारीय होते हैं। सांद्रण अर्थात के pH मान परिवर्तन होने की सूचना क्या करते हैं? पर अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैं बताया था कि क्षार जो क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। सीधी बात यह है कि अगर हम लोग HCl मिलाएंगे उसमें, जल में, तो क्या होगा कि क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उससे पता चलता है कि क्षारीय है। देखिए सूचक का जो अम्लीय एवं क्षारकीय माध्यम से प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए एक तरफ सूचक है, अम्लीय माध्यम में रंग क्या हो जाता है सूचक का, और क्षारकीय माध्यम में रंग क्या हो जाता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए चार्ट के माध्यम से, पहला देखिए लिटमस है, क्या है? लिटमस। और लिटमस को अम्लीय में क्या हो जाता है? लाल। क्या होता है जी? लाल। और क्षारकीय में क्या हो जाता है? यहीं नीला। और देखिए हल्दी, दूसरा क्या है हमारा? हल्दी। हल्दी क्या होती है? पीला अम्लीय में, और जब क्षारकीय में माध्यम में क्या हो जाती है? लाल और भूरा। फिनाप्थैलिन, फिनाप्थैलिन क्या होती है कि ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। और जैसे पानी का रंग कोई नहीं होता है, पानी का रंग आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में पानी का रंग बताना है आप लोगों को, ठीक है।
ये और क्षारकीय माध्यम में क्या होता है, गुलाबी होता है, जो कि क्षार अगर मिलाएंगे हम लोग फिनाप्थलीन में तो क्या हो जाएगी, गुलाबी हो जाएगी। आगे देखिए मैथिल ऑरेंज है, मैथिल जो ऑरेंज है ये अम्लीय जब पदार्थ मिलाते हैं तो लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल। और जब क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, नारंगी, क्या हो जाता है बेटा, नारंगी। आगे चलते हैं हम लोग, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल होता है ये, हाँ हाइड्रेंजिया जो पौधे का फूल होता है ये बड़े बड़े लोग, अमीर व्यक्ति लगाते हैं फूल, क्योंकि एक पौधे में कई प्रकार के रंग के पुष्प रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है नीला होता है, इसमें जब अम्लीय पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है, नीला, और जब क्षार का माध्यम ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, गुलाबी, ठीक है। अब देखिए जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी कि लिटमस किसके द्वारा बनाया जाता है, तो देखो लाइकेन का पौधा आप लोग देखे होंगे, लाइकेन से क्या बनता है बेटा, लिटमस का पेपर बनाया जाता है, ठीक है। लिटमस का पेपर बाजार में जाएंगे बहुत सस्ता मिलता है, उसको लाकर सब प्रयोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रयोगशाला नहीं है कि हम प्रयोग करके बताएंगे। तो लिटमस लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है, लाइकेन का एक पौधा होता है। देखिए लिटमस लाइकेन के पौधे से क्या होता है, निकाला जाता है, जैसा कि लिखा भी है। आगे देखिए मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में, जब मेथिल ऑरेंज में क्षार होता है ज्यादा तो ये क्या होता है, पीला हो जाता है, क्या होता है, पीला। और जब अम्लीय पदार्थ ज्यादा मिलाए जाते हैं तो क्या हो जाता है जी, लाल हो जाता है। आगे फेनाप्थेलिन एक रंगहीन घोल है, ठीक, मैं बताया कि उसका कोई रंग नहीं होता है, और क्षार जब मिलाते हैं तो क्या कौन सा कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है क्षार मिलाने पर। आगे देखिए हल्दी, तो पता है आप लोगों को कि हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, क्या है, प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति द्वारा प्रदान। हल्दी का रंग पीला होता है। देखिए हम हल्दी में जब अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे तो ये पीला हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पीला। और जब क्षार मिलाने पर क्या हो जाती है, लाल। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब हल्दी किसी जल में घुल के हमारे शर्ट पैंट पे गिर जाती है तो कभी आप लोग देखना ध्यान से, लाल हो जाता है। या कहने का मतलब सीधा है कि जब हल्दी कपड़े पर मान लो इस व्हाइट शर्ट पे गिर गई और हम लोग उसमें क्या किए, निरमा में जब डाल दिए, ठीक है, निरमा में जब कपड़े को डालेंगे तो आप ध्यान से देखना लाल हो जाएगा। इसका कारण आप लोग समझे कि क्षार में जब मिलाया जाता है हल्दी को, पीला रहती है, तो क्षार में जब मिलाया जाता है तो कौन सी कलर की होती है, लाल हो जाती है, ठीक है। इसका साइंटिफिक कारण ये था। आगे देखिए हाइड्रेंजिया है जो हमारा, ये इसमें अम्ल मिलाने पर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, क्या हो जाता है, नीला। और क्षार मिलाने पर क्या हो जाता है, पीला। ये सब एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए। हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में। पीएच मान होता क्या है, पीएच मान पुषांश से बना है, किससे बेटा, पुषांश से। यह पुषांश क्या है, जर्मन का एक शब्द है, कहाँ का शब्द है बेटा, जर्मन का एक शब्द है पुषांश, ठीक है। और पुषांश का अर्थ जो होता है, पुषांश का अर्थ होता है शक्ति, क्या होता है, शक्ति, इसे कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर। यहाँ जैसे लिखा है कि पुषांश से क्या मिलता है, पावर मिलता है, क्या मिलता है, पावर। और ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करते हैं, देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। देखिए सोरेनसन महोदय एक जो कि लेखक हैं, खोजकर्ता हैं, इन्होंने क्या कहा था पीएच मान के बारे में कि देखिए हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। जैसे लघु गुणक का मतलब क्या होता है, लाग, आप लोग लाग पढ़े होंगे लघु गुणक के बारे में। जैसे देखिए क्या कहते हैं ये कि पहले देखिए होता क्या है कि पीएच बराबर क्या माने हैं सोरेनसन महोदय ने, पीएच बराबर कहा कि यहाँ से H प्लस आयन मिलेगा हमको, ठीक है, H प्लस आयन मिलेगा और ये क्या होगा, बाहरी भाग ये लाग होगा और लाग 10 होगा, क्या होगा, लाग 10। और हाइड्रोजन जब आयन देंगे तो ऐसे लिखा जाता है। और ये पीएच की क्या होती है, वैल्यू हो जाती है, जो कौन दिया, सोरेनसन महोदय ने इस सूत्र की खोज की। अब देखिए बोले क्या कि एक स्केल है, जैसा कि आप लोग स्केल लिए रहते हैं,
उसमें पॉइंट बना होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। देखिए होता क्या है इसमें कि 7 जो होता है, 7 से नीचे वाले भाग को 0 1 2 3 4 5 6 अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और जब 7 पर पहुंचता है पीएच वैल्यू तो क्या हो जाता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और जब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 या पॉइंट में भी होता है तो ये जो हमारा पीएच मान क्षारीय हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय। ठीक। अब अगला जो हेडिंग है पीएच परिसर क्या है? पीएच परिसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है। ये सीमा के अंदर होता है, निश्चित सीमा के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? पीएच परिसर। बात समझ रहे हैं? इसके लिए पीएच परिसर के लिए एक निश्चित सीमा क्या होना आवश्यक है। देखिए आगे पीएच स्केल पैमाना क्या होता है, पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल पैमाना क्या है। तो किसी विलयन में उपस्थित, मैं बताया कि हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं सांद्रता ज्ञात करने के लिए। एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा गया। जो ये स्केल बना है, ठीक है, ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन प्लस मान देते हैं और यहाँ पे क्या देंगे? हाइड्रोजन ऋणायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया था जिसे क्या कहा गया? पीएच स्केल पैमाना। अब हम लोग कुछ पदार्थ लेंगे और उसमें पीएच वैल्यू को जानेंगे क्योंकि ये परीक्षा के लिए पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ के हम लोग क्या करेंगे कि पीएच वैल्यू जानेंगे क्या होती है। देखिए HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू होती है 0 होती है। क्या होती है? 0। अगर हम कहें कि शुद्ध जल का देखिए रंग भी हमको नहीं पता है और शुद्ध जल का पीएच वैल्यू भी क्या होती है? 7 होती है। उदासीन। क्या होती है? उदासीन। जैसे कह सकते हैं कि जल का कोई स्वाद नहीं होता, जल खट्टा भी नहीं होता है, न ज्यादा क्षार होता है न ज्यादा तीक्ष्ण होता है, इसलिए जल की वैल्यू क्या होती है? 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल की वैल्यू 7, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। उसके बाद नींबू का रस जो हमारा होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.5, क्योंकि ये अम्लीय होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू पीएच मान जो होता है इसका 2.5 होता है। अमाशय का रस का जो वैल्यू होता है ये भी अम्लीय होता है, 1.4। आगे सिरका है, सिरका भी अम्लीय होता है, इसका वैल्यू होता है 4.0। आगे मानव लार जो टपकता है हम लोगों का किसी वस्तु को देखकर, उसका जो पीएच वैल्यू होती है क्षारीय भी होती है और अम्लीय भी होती है। क्षारीय कैसे होती है? क्योंकि ये 7 के ऊपर चला गया, 7.5 मतलब क्या हो गया? क्षारीय। और 7 के नीचे भी कभी कभी हो जाता है तो इसका क्या होता है? अम्लीय। ठीक, कभी कभी देखना किसी खट्टे पदार्थ को देखकर हमारे मन में क्या आ जाता है? लार में थोड़ा सा आ जाता है ना कि अम्लीय रूप में हो जाता है तो तुरंत डाउन हो जाता है पीएच वैल्यू, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय। और जब किसी मीठे पदार्थ या तीक्ष्ण पदार्थ को देखोगे, ठीक है, क्षार को, तो हमारा क्या होता है? पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, तो उस समय क्या होता है? क्षारीय। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो वैल्यू होता है 10.5 होता है, जो कि बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, दूध का जो पीएच वैल्यू होती है 6.5 होती है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो कि दूध को दही में बदलने का काम करता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा। और इसमें लैक्टिक अम्ल भी पाए जाते हैं। इसका जो पीएच मान होता है 6.5 होता है और ये क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों में पढ़ेंगे हम लोग। पहला देखते हैं मृदा जांच में। मृदा जांच हम लोग कराते हैं अपना, जब मिट्टी की जांच करके उसका पीएच वैल्यू निकालते हैं तो पीएच वैल्यू करने से हमको पता चल जाता है कि किसकी मात्रा क्या है? कम है। जैसे कि
किस खाद की मात्रा सबसे कम है। खादों में आप लोग जानते हैं या तो अम्लीय होना चाहिए या तो क्षारीय होना चाहिए, या तो कहाँ पे किस मिट्टी में ज्यादा डाई की मात्रा की जरूरत है, किस मिट्टी में यूरिया की मात्रा की जरूरत है, ठीक है बात समझ रहे हैं, और किस मिट्टी में कौन सी दवा का जरूरत है जिससे कि मिट्टी में क्या हो जाए उसकी जब फसल हम लोग बीज को डालें उसमें तो फसल क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। मिट्टी का पीएच मान हमेशा 7 के आसपास होता है, या तो कभी बढ़ जाता है 7.2 7.3 क्षारीय हो जाता है, या तो 6.6 6.7, ठीक है, ऐसे बढ़ के क्या हो जाता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों के बीच रहता है। हम जो भी पढ़ाते हैं बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, इसमें भी इंग्लिश में भी होता है, हिंदी भी होता है, तो इसमें हंसने वाली कोई विशेष बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ाते हैं बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे आइए देखिए दूसरा नंबर जो हमारा है, जल की उदासीनता बनाए रखने के लिए पीएच मान का प्रयोग जल की उदासीनता बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जल की जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है। देखिए जब अम्लीय वर्षा के कारण नदी का जल अम्लीय हो जाता है, जैसे कि हम लोग खूब प्रदूषण फैला रहे हैं, वायु प्रदूषण खूब फैला रहे हैं बेटा, जब ऊपर से जल की मात्रा क्या होती है, पहली बरसात होती है तो अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर को भी नुकसानदेह है, पूरा फुंसी उनसी निकल जाता है। और इधर क्या होता है कि जब ये जली अम्ल क्या अम्लीय हो जाता है जल, तब पीएच वैल्यू ज्ञात करके उदासीन बनाते हैं हम लोग, तो उसमें दवा बहुत सारी दवाएं छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जल शुद्ध हो जाए, उदासीन हो जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू 7 हो जाए। आगे पाचन तंत्र में पीएच मान का प्रयोग देखिए क्या होता है, जैसे हम कोई चीज खाते हैं पच जाता है, कभी कभी ज्यादा पचता भी नहीं है, इसका कारण क्या होती है, देखिए पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो खाने को पचा देते हैं। हमारे अंदर क्या पाया जाता है, पेट में HCl पाया जाता है जो कि खाने को क्या करता है, पचाता है। लेकिन अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे जलन होने लगती है। इस जलन को दूर करने के लिए MgOH, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड को दवा के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बेटा MgOH को क्या लेते हैं, दवा के रूप में लेते हैं, तब जाके हम जो एक्स्ट्रा खाना खाए रहते हैं वो पचने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे उसकी बात कर लिया जाए, इनो है, ठीक है, नींबू है, जो कि अम्लीय होता है, उसको करने से क्या होता है, पाचन तंत्र जल्दी होता है। आगे देखिए दांत में दंत क्षय से बचाने के लिए, दांत हमारा खराब होने लगता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा, जब हमारे मुंह में बेटा पीएच मान क्या होता है, अम्लीय ज्यादा होने लगता है, 5.5 से भी कम होने लगता है, तो क्या होता है, तब हम दांतों का क्षय होने लगता है, दांत सड़ कर देखोगे गिरने लगता है, दांत क्या करता है, सड़ के अपने आप गिरने लगता है। तो इस क्षय को रोकने के लिए हम लोग पीएच वैल्यू से क्या करते हैं, अच्छा क्षारकीय मंजन उपयोग करना चाहिए। जब पीएच वैल्यू उसका निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है कि 5.5 से कम है, तो उस हिसाब से डॉक्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्षारक वाला जो मंजन होता है उसको लेने का कार्य करते हैं, कि उससे क्या हो, हमारा जो ज्यादा अम्लीय हो गया है वो क्षार में परिवर्तित हो, 5.5 के रेशियो में आए, तब जाके हमारा दांत स्वस्थ रहता है, ठीक है। देखिए 5वां नंबर है, पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हेतु, ठीक है। हेडिंग का मतलब है पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हेतु कैसे किया जाएगा। देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। पहली बात कि आपके परीक्षा में बहुविकल्पी में या सही गलत के प्रश्न में दे देगा कि मधुमक्खी का डंक की क्षार छोड़ता है या अम्ल छोड़ता है, तो अगर अम्ल की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, अम्ल छोड़ता है। बाकी जिसके कारण जलन का अनुभव होता है, जब मधुमक्खी काटती है तो जलन होता है कि नहीं होता, ठीक। आगे क्यों, क्योंकि अम्लीय होता है इसलिए जलन होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक को उपयोग में लाने से आराम मिलता है। अब जब भी आप लोगों को मधुमक्खी काटेगी तो आप लोगों को क्या यूज करना है, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के प्रयोग से क्या होगा, आपको आराम मिलेगी। नेटल के डंक वाले मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं। नेटल भी क्या करते हैं बेटा, ये मेथेनाइक अम्ल ही छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का
अनुभव हमें क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। लवण को बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। देखिए साल्ट हमारा तैयार कैसे होता है, जब अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलते हैं। जैसे अम्ल पदार्थ मैं बताया हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब आपस में मिलते हैं तो ये देखिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस बताए थे आयन देते हैं जब अम्ल होगा, और जब क्षार होगा तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जल। जल को बोलते हैं H2O। क्या बोला जाता है? H2O। जब देखिए Cl और Na, तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये जो लवण बना हमारा क्या तैयार हो गया? सोडियम क्लोराइड। लेकिन इसके जब साथ में क्या रहेगा? इसके साथ में हमारा क्या रहेगा? जल रहेगा, और ये मिलकर क्या बनाएगा? उदासीन बनाएगा। क्या बनाएगा? उदासीन। ठीक, अब लवण की परिभाषा पर हम लोग बल देंगे। देखिए किसी अम्ल तथा क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? किसी अम्ल तथा क्षारीय उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल भी बनता है। H2O क्या कर रहता है? शामिल रहता है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल HCl है और NaOH है। ये बनाकर जो क्षार और अम्ल आपस में मिले तो लवण का निर्माण किए NaCl का, और जब इसका निर्माण किए तो इसके साथ क्या रहेगा? जल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पे क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? जल। अब देखिए लवण को जल में घोलने पर, जब दोबारा लवण को क्या करते हैं? जल में घोलते हैं, पर यह आयनों में टूटकर धनायन व ऋणायन बनाते हैं। धनायन को क्षारीय मूलक और ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।